डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के नवाब मीर कासिम के विषय में। अलीवर्दी खान के पश्चात गद्दी पर बैठने वाले बंगाल के नवाबों में मीर कासिम सबसे अधिक योग्य व्यक्ति था। नवाब बनने से पूर्व वह पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार रह चुका था। नवाब बनते ही उसने अपने प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने की सोची, क्योंकि जिस प्रकार मीर जाफ़र के विरुद्ध षड्यंत्र करके अंग्रेज़ों से संधि करके वह नवाब बना था, उसके मन में भय था कि यदि उसने अपने प्रशासन में सुधार नहीं किए तो एक दिन उसकी स्थिति भी उसके पूर्ववर्ती नवाबों के समान हो जाएगी और अंग्रेज़ उसे किसी भी समय गद्दी से उतार फेंकेंगे। इसके लिए उसने अपने प्रशासन को, अपने शासन को, अपने राज्य को मजबूत करने की सोची। इसके लिए उसने पहला सुधार राजधानी परिवर्तन करके किया। नवाब बनते ही मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण से दूर रहना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी राजधानी कलकत्ता से दूर रहे, ताकि वहाँ पर अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप कम से कम हो सके। उसने दूसरा सुधार सैनिक सुधार के रूप में किया। इसके लिए उसने निश्चय किया कि वह अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के आधार पर करेगा। इसके लिए उसने कई प्रयास भी शुरू किए, क्योंकि नवाब जानता था कि उसकी सत्ता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि उसके पास सैनिक शक्ति है। इसके लिए उसने मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों का एक कारखाना स्थापित किया और वहाँ पर ये बंदूकें बने इसकी व्यवस्था की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि शहज़ादा अली गौहर, जो कि अभी निर्वासित जीवन जी रहा था और आगे चलकर जो मुग़ल सम्राट शाह आलम के नाम से जाना गया, अभी बिहार में रह रहा था। मीर कासिम इससे बचना चाहता था। दूसरी तरफ मीर कासिम नेपाल की ओर अपने राज्य का विस्तार भी करना चाहता था। इन सब के लिए उसे एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। तीसरा सुधार उसने बंगाल तथा बिहार के उद्दंड जमींदारों को दंड देकर किया। इन जमींदारों ने कई बार नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। ये लोग किसी समय भी राज्य के लिए खतरा बन सकते थे। बिहार का उप सूबेदार रामनारायण नवाब की सत्ता के विरुद्ध अंग्रेज़ों से समर्थन की आशा करता था। रामनारायण ने तो मीर जाफ़र की सत्ता को भी कभी स्वीकार नहीं किया था। केवल क्लाइव के हस्तक्षेप के कारण ही वह मीर जाफ़र से बचा रहा, क्योंकि क्लाइव रामनारायण को समर्थन देता रहा। अब अंग्रेज़ों के समर्थन से वह लगभग स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार कर रहा था। वह मीर कासिम की सत्ता को भी चुनौती दे रहा था और उसके प्रति भी निष्ठावान नहीं था। नवाब की बार बार आज्ञा पर भी उसने बिहार की आय का ब्यौरा नहीं दिया। मीर कासिम अपनी सत्ता के इस स्पष्ट उल्लंघन को सहन नहीं कर सका और उसने गवर्नर वेंसीटाट की सहायता से पहले रामनारायण को निलंबित किया और फिर सेवा से हटा कर उसे मृत्युदंड दिया। चौथा सुधार, मीर कासिम ने राज्य की अर्थव्यवस्था के रूप में हस्तक्षेप करके किया। मीर कासिम ने पूरे प्रयास किए कि वह राज्य की
बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का प्रयास करे। सियार उल मुतकरीन का लेखक मीर कासिम के प्रशासन की सराहना करता है और वह कहता है कि मीर कासिम अच्छे से जानता था कि कहाँ कितना व्यय करना है, कहाँ पर कृपणता दिखानी है और कहाँ पर उदारता दिखानी है। इन सभी योग्यताओं में वह समकालीन राजाओं में अद्वितीय था। इस प्रकार सियारुल मुतकरीन का लेखक उसके आर्थिक प्रशासन की भी सराहना करता है।